नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। कल्याण मित्र पूजनीय गुरुवंते जी को हम लोग नमन करते हैं। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक सगोदर, संयुक्त निकाय का एक सूत्र, मागध सूत्र। मागध कावत्ति निवारण, ये भी यानी श्रावस्ती में ही सूत्र का उपदेश हुआ है चेतन में। मागध नाम के दो पुत्र भगवान बुद्ध जी जहाँ थे वहां आते हैं, संपूर्ण अपने आलोक से, अपने प्रकाश से संपूर्ण जेतवन को आलोकित करके, और भगवान के पास आकर भगवान को वंदन करके, नमन करके, अभिवादन करके एक और खड़े हो जाते हैं। एक और खड़े यह देव मागध देव पुत्र भगवान को गाथाओं में इस तरह से बोलते हैं। यह गाथाएं मागध देव पुत्र भगवान को कहते हैं। कति लोकस्मिन् पज्योता ये ही लोको प्रकाशति भगवन्तं पुत्रमागम कथं जानीमु तं वयमिति। वह कहते हैं कि इस लोक को प्रकाशित करने वाले, इस लोक को कौन प्रकाशित करता है? ऐसा क्या है जो इस लोक में प्रकाश लेकर आता है? ठीक है, किस कारण से ये लोक प्रकाशित होता है, यानी कितने प्रकार के प्रकाश इस दुनिया में है, और इस दुनिया को, इस संसार को कौन प्रकाशित करता है? हे गौतम, हे भगवान, हम आपसे पूछने के लिए आए हैं, आप हमें इसका उत्तर दीजिए। भगवंत उत्तमागम कथं जाने तन्मयम्। कि भगवान, मैं आपके पास आया ही हूँ इस प्रश्न का उत्तर जानने कि कति लोकस्मिन् पज्योत, इस लोक में कितने प्रकाश है, और यही लोक का प्रकाश, ये लोक किससे प्रकाशित होता है? तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं, चत्तारो लोक लोके प्रज्योता। इस लोक में चार प्रकाश है। पंचमेथ्यन विद्यति, पांचवा प्रकाश इस लोक में आप देख नहीं सकते। दिवा तपति, दिवा तपति आदित्य, दिन में तपने वाला या दिन में प्रकाशित करने वाला, यह आदित्य। आदित्य का, आदित्य कौन है? सूरज। आदित्य बंधु कहा जाता है, सूर्य के भाई करके भगवान बुद्ध जी को भी कहा जाता है, आदित्य बंधु कहा जाता है ना? तो दिवा तपति आदित्य, दिन में प्रकाशित होने वाला, दिन में तपने वाला यह सूर्य। रत्तिमा भाति चंद्रिमा, रात्रि में आभा देने वाला यह चंद्रमा। रात्रि में आभा देने वाला यह चंद्रमा। भगवान क्या कहते हैं कि चार प्रकाश, चार प्रकार के इस लोक में प्रकाश है। ठीक है, परंतु और इन चार प्रकाशों में इन चार के अलावा पांचवा देख नहीं सकते। उसमें एक है कि दिवा तपति आदित्य, दिन में प्रकाशित होने वाला सूर्य, रात्रि में प्रकाशित होने वाले चंद्रमा। चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं होता ना, हम जो साइंस में सीखते हैं, परंतु इस चंद्रमा के उजाले के सहारे यह संपूर्ण संसार का जो भाग है, पृथ्वी का जो चलन है, वह होता है ना? ज्वार भाटे से लेकर जितने भी जानवर है, छोटे बड़े हैं, इस चंद्रमा के आभास से, चंद्रमा के प्रकाश से अपना जीवन यापन करते हैं, है ना? तो यह दिन में तपने वाला सूर्य, जिसके कारण हमें प्रकाश मिलता है, हमारे सारी चीजें, वह
रात्रि में प्रकाशित होने वाला चंद्रमा, अथ अग्नि दिवारती, दिन रात जलने वाली अग्नि, यानी जब चाहे तब यह प्रकाशित होने वाली अग्नि। अग्नि के सहारे आने वाले सारे ही, अग्नि का मतलब यहां यह केवल नहीं कि लकड़ी से जलाई हुई आग हो, जितनी भी ऊर्जाएं हैं, है ना, तो हम लोग गैस गैस से लेकर या कोई कंपन से लेकर जो अग्नि उत्पन्न होती है जहां जहां, तो उसमें बिजली भी आ जाती है। ठीक है, तो जहां जहां ये अग्नि जन्म होती है, अग्नि जलती है, वे सारी ही दिन और रात, ये दिन और रात प्रकाशित कर पाए ऐसी अग्नि, है ना। तो जो जो तपन से उत्पन्न होता है, अब लाइट भी जलाते हैं तो उसमें भी बल्ब जलता है ना, तपता है ना, तो वह सारी की सारी वो अग्नि का भाग हो जाती है। तो अथ अग्नि दिवारतिं तत्थ तत्थ प्रकाशिता, ये जो अग्नि है, ये जहां जहां आवश्यकता हो आप उसे वहां वहां प्रकाशित कर सकते हैं, जहां जहां आवश्यकता हो। यानी आपको घर के अंदर लाइट जलाना है तो आप वही के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। आग जलानी, चूल्हे में जलानी है तो चूल्हे में उसी तो जहां जहां उसकी आवश्यकता हो, ये अग्नि आप उस तरह से उसे बदल सकते हैं, उस तरह से इसका इस्तेमाल, तत्थ तत्थ प्रकाशति, वहां वहां वो प्रकाशित करती है। संबुद्धो तपतं सेठो, परंतु ये संबुद्ध जो है, भगवान अरहंत सम्मा संबुद्ध जो है, इनकी जो है, इनकी जो तपन है, इनका जो प्रकाश है, श्रेष्ठ है। सेठो, सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा आभा अनुत्तराति, इसकी आभा अनुत्तर है, इसकी आभा दूसरे किसी के समान प्रकाशित नहीं करती, अनुत्तर है, सबसे श्रेष्ठ इसकी आभा है। देखिए कैसे इनकी आभा, तथागत की आभा सबसे श्रेष्ठ हो जाती है। सूर्य के प्रकाश से हम जीवन जी सकते हैं, चंद्रमा के प्रकाश से हमारा जीवन यापन हो रहा है, अग्नि हमें जहां तहां प्रकाशित कर रही है, परंतु ये सारी ही चीजें हमें इस संसार बंधन में बांधे हैं। तथागत सम्यक संबुद्ध का चिंतन मात्र, उनके प्रति होने वाला प्रेम, उनके प्रति होने वाली श्रद्धा, ये संसार दुख से मुक्ति के लिए है। श्रद्धा मत्तम प्रेम मत्तम कहाँ है? सभ्य ते सग्ग परायणा, सभी के सभी सुगति को जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि संबुद्ध का प्रकाश अनुत्तर है, उनकी आभा अनुत्तर है। उनके प्रकाश में जो जो आ जाए वे सब क्या होते हैं? वे सब मुक्ति के रास्ते पर चलते हैं, निर्वाण के मार्ग पर अग्रसर हो जाते हैं। जो जो भगवान के दर्शन के लिए आए वे सभी लोग, मिथ्या दृष्टि अखंड में जो बता है उन्हें नहीं, परंतु बाकी बाकी सारा प्रकाश, ये अद्भुत चीज है बुद्ध की, अद्भुत चीज है। इस लोक में सत्व जीवन जीता है, जन्म लेता है मरता है, जन्म लेता है मरता है, इसे कहते हैं संसार। ये जन्म मरण की जो श्रृंखला बनी है, इसे कहते हैं संसार। आज हमने संसार शब्द को पति पत्नी पुत्रों के बीच में होने वाला एक छोटा सा भाग होता है ना, परिवार परिवार, इसे ये संसार हम कर रहे हैं करके बोलते हैं, परंतु संसार जन्म मरण का भाग है, जहां जन्म जरा व्याधि मरण, पुनः जन्म जरा जरा व्याधि मरण। तो मनुष्य लोक में हो, जानवरों के लोक में हो, प्रेत लोक में हो, दिव्य लोक में हो, ब्रह्मलोक में हो, इसमें ये निरंतरता से लगा है। तो ये संसार का चक्र चल रहा है। इस चक्र से बाहर आने के लिए केवल एक ही व्यक्ति है। अनेक शास्त्रा होकर गए, अनेक शास्त्रा, भगवान बोधिसत्व की अवस्था में जहां जहां उपदेश दिए, वे सारे उपदेश देखे जा सकते हैं, परंतु वे सारे उपदेश केवल और केवल अधिकतम ब्रह्मलोक तक जाने के लिए थे। अधिकतम बुद्ध के भगवान बुद्ध जी के पश्चात भी आज वर्तमान में अनेक गुरु देखे गए हैं, अनेक छोटे बड़े जो साधु संत जो होकर गए, जिन्होंने इस देश में मार्गदर्शन किया है, एक अलग सी मूवमेंट चलाई थी उन्होंने, ये सारे संत देखे जाते हैं। उन्हें कोई डिनाई नहीं करता, उन्हें कोई नकारता नहीं है कि वे नहीं थे, परंतु इन सब का उद्देश्य परमार्थ केवल सुगति तक ही है, उनका मार्ग सुगति तक है, उससे परे नहीं। बुद्ध जो है इस लोक में अरहंत सम्यक संबुद्ध, ये एकमेव पुद्गल है, एकमेव व्यक्ति है
जिनके जन्म से मुक्ति का रास्ता खुल जाता है। बुद्ध के अलावा मुक्ति कहीं नहीं। सब उलझे पड़े हैं, सब उलझे पड़े हैं। एक समय तक सबका रास्ता मुक्ति तक दिखाई देगा, परंतु निमित्त से धारण करने वाला है, एक नैमित्तिक है, तो वहां जाकर वो रुक जाता है। इसीलिए तो ब्रह्मलोक तक, ब्रह्मलोक में का रास्ता जो है, ऐसा लगता है जैसे निर्वाण ही प्राप्त हो गया है, परंतु वहां भी राग द्वेष मोह बंधा हुआ है, इसीलिए मुक्ति नहीं है। तो ये जो तथागत की आभा है, ये अनुत्तर है, ये मुक्ति की आभा है, दिव्यत्व की आभा है, उससे परे ऊपर ले जाने वाली आभा है। सारिपुत्र बंते जी के लिए देखिए, परिनिर्वाण के समय में चारों दिशाओं के अधिपति देवता सेवा के लिए आए, शक्र देवेंद्र स्वयं सेवा के लिए आए, महाब्रह्मा जी स्वयं सेवा के लिए आए, कि ऐसे व्यक्ति की सेवा है। तो वही है क्या? तथागत की आभा। तथागत की आभा है कौन सी? निर्वाण का मार्ग। तो भगवान कहते हैं कि चार ही, इस दुनिया में चार ही प्रकाश हैं, चार ही चीजें प्रकाशित करती है, पांचवी चीज नहीं देख सकते। एक है सूर्य, दूसरी है चंद्रमा, तीसरी है अग्नि, जहां जहां आपकी जरूरत हो वहां वहां, और चौथी है तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध है। इस चौथी के अलावा पांचवी नहीं, खोज लो, देख लो। हमें लग सकता है कि अरे ये भी हो सकता है, परंतु वे सारे ही अग्नि के रूप है, सारे ही अग्नि के रूप है, कृत्रिम सारे अग्नि के रूप है। बुद्ध जो आप, बुद्ध का जो प्रकाश है वो अनुत्तर है। इसीलिए उपासक उपासिकागण, आपके मन में बुद्ध के प्रति श्रद्धा जागे, आपके मन में तथागत के प्रति प्रेम जागे, यह निर्वाण की ओर एक कदम ही है। इसलिए उसे अच्छी तरह से उठाएं, एक एक कदम चलते हुए हम मुक्ति तक पहुंच सकते हैं। तो ये आज का जो उपदेश है, मागध देवपुत्र का सूत्र जो है, मागध सूत्र, या आप सभी को इन चार प्रकाश, चारों तरह के प्रकाश से प्रकाशित होने के लिए, विशेष कर बुद्ध नामक प्रकाश के आलोक में, बुद्ध नामक प्रकाश में आकर अपने जीवन को प्रकाशित करने के लिए ये धर्म का उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।